बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चीन को चुनौती से निपटने के लिए श्रीनगर में अपग्रेडेड MiG-29 बेड़े को तैनात कर दिया। MiG-29 स्क्वाड्रन की यह तैनाती इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये एयरबेस चीन और पाकिस्तान से बेहद करीब है। साथ ही ये बेड़ा दोनों ही देशों से मिलने वाली चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। ये MiG-29 अपग्रेडेड हुए हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल, हवा में ईंधन भरने की क्षमता, नाइट विजन फीचर से लैस है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की वजह से इसका रेंज काफी बढ़ जाता है। श्रीनगर कश्मीर घाटी के बीच में यह है और काफी ऊंचाई पर भी। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ के एयरबेस का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। MiG-29 की स्क्वाड्रन को सेना में डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ये विमान दरअसल रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और इसके अलावा दुश्मन के लड़ाकू विमान को जैम करने की क्षमता भी रखता है। साल 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर बमबारी करने में इसी विमान की मदद ली गई थी। इसके अलावा F-26 को मार गिराने में भी MiG-21 सफल रहा था। तो देखिए, अब ड्रैगन और पाकिस्तान दोनों को जवाब देने के लिए, उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। MiG-29 अपग्रेडेड MiG-29 की वहां पर तैनाती, साथ जम्मू में गरुड़ कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है। तो हर लिहाज से दोनों देशों से निपटने की तैयारी कर लेगी। देश के दुश्मनों से सीना तान के आर्या पार के लिए हर पल तैयार रहने वाली भारतीय सेना ने वीरता की कई गाथाएं लिखी हैं। देश के जवानों के शौर्य और पराक्रम के बारे में सोचते ही हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक बार फिर मौका है देश के जाबाज रणबांकुरों की शौर्य गाथा के गुणगान का। सेना के शौर्य से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती, और ये तैनाती इसलिए भी अहम क्योंकि ये एयरबेस चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, यानी इस तैनाती को चीन और पाकिस्तान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं जम्मू में गरुड़ कमांडो भी तैनात है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती, और देखिए आपको याद होगा यही MiG-29 है जिसने पाकिस्तान में घुसकर वहां दुश्मनों को मौत दी थी, और अब MiG-29 की तैनाती वहां एयरबेस चीन पाकिस्तान के बेहद करीब है, जिससे दोनों पर नजर भी रखी जा सकती है और निपटने में भी यह सक्षम है। गरुड़ कमांडो की तैनाती भी कर दी गई है। देखिए, बड़ी मशक्कत से और काफी मेहनत के बाद में गरुड़ कमांडो तैयार होते हैं, और अब वहां पर जम्मू में उनकी तैनाती भी। तो घाटी में MiG-29, और इस वक्त दहशत में पाक चीन इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन को चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने तैनात किया MiG-29 फाइटर जेट। श्रीनगर में एडवांस फाइटर MiG-29 तैनात किया गया है। एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए गए हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन और पाकिस्तान, जिनकी नापाक नजरें बार बार भारत की ओर रहती हैं, अब उन पर नजर रखने में, उनसे निपटने में डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ जिसे कहा जाता है MiG-29 फाइटर जेट को, वो वहां पर तैनात हो चुका है। अपग्रेड वर्जन है। देखिए, नाइट विजन के लिहाज से या फिर चाहे हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता के लिहाज से देखा जाए, हर लिहाज से MiG-29 सक्षम है। श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के बेहद करीब है, इसलिए भी MiG-29 की वहां पर तैनाती को बहुत ही खास तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती काफी अहम मानी जा रही है। किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने में MiG-29 की अहम भूमिका रहने वाली है। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के लिए इसे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी नापाक हरकत गलती से भी मत करना, क्योंकि गलती से भी की गई है गलती अब आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तो इसे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, और साथ ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो एयरबेस हैं वहां से पूरी नजर भी रखी जा रही है, और वहां पर और उसे मजबूत भी किया जा रहा है। विमान रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दुश्मन के लड़ाकू विमान को ये जाम करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसकी खासियतों के बारे में बात करें तो देखिए, 2019 में बालाकोट हवाई हमले में इसका इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर जो बमबारी हुई थी वो इस विमान की मदद से ही हुई थी। F-26 को मार गिराने में भी सफल रहा था MiG-21। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े। सैयद तजम्मुल, पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। यहाँ जिस तरीके से एयरबेस पर यहाँ फिक्स करना MiG-29 को, गरुड़ कमांडो की तैनाती, अभी किस तरह से और तैयारियां नजर आ रही हैं?
देखिए, हमें समझना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अपना आखिरी दौरा जम्मू कश्मीर का, लद्दाख वगैरह का कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि पीओजे के जो हिस्सा उनके पास है उसको वापस लेने की अगर नौबत या जरूरत पड़ी तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लग सकता है। उसके बाद जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसको बीते कई वर्षों से इन्फिल्ट्रेशन को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब आपका MiG-21 रिप्लेस होके MiG-29 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि श्रीनगर के एयरबेस पे पहुंच चुका है, गौरव कमांडोज जम्मू पहुंच चुके हैं, जिसका गालिबन मतलब कि आर्डिया सेक्टर, RS-पुरा, पुंछ, राजौरी और उसके बाद कश्मीर घाटी में गांदरबल की तरफ से जो चाइना का बॉर्डर लगता है, जो ज्यादा दूर नहीं है, वहां से MiG-29 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इस परिस्थिति में जब आप अक्टूबर-नवंबर तक पहुंच जाएंगे, जो सरहद के उस तरफ बैठे आकाओं का जो इन्फिल्ट्रेशन का कोर्स होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी, ठंड बढ़ेगी और उसके बाद मिलिटेंट इस तरफ आने के लिए शायद उतनी ज़्यादा उनके पास सलाहियत नहीं रहेगी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे के बाद MiG-21 को रिप्लेस करके MiG-29, ये वो MiG-29 है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक में ऑपरेशन बालाकोट में हिस्सा लिया था। और उसके बाद जो आसपास के जो डिजिटल डिवाइसेस और इक्विपमेंट हमारे MiG-21, MiG-29 में थे, उसको मॉडिफाई किया गया, अपग्रेड किया गया, अपडेट किया गया। अब इसका नाइट विजन और इसका फ्यूल जो है वो रात में भरा जा सकता है और इसकी मूवमेंट रात और दिन में जारी रह सकती है। और जब तक ये दुश्मन के उस जगह तक पहुंचेगा, क्योंकि लद्दाख का स्टैंड ऑफ और पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में मुझे लगता है कि जो कश्मीर घाटी में अब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब 15 अगस्त 2023 में हम पहुंचने लगे हैं, और इस मौके पर जब आप MiG-29 का लॉन्चिंग देखेंगे तो टाइमिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है। क्योंकि एक तरफ 12 पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी ताल्लुकात अपनी जगह, मामलात अपनी जगह, लेकिन भारत की तरफ से जो कोशिशें की गई इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वो सीरीज है जहां पर आपने अपने इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को खत्म कर दिया। अब वापस आते आते MiG-29 की मदद से और जम्मू में गौरव कमांडोज की मदद से सेना के 15 यूनिट के कमांडोज के आने के बाद आने वाले दिनों में परिस्थिति और अब जो दुश्मन देश है वो खौफ में होंगे। बिल्कुल, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए।